बट डाइजेशन प्रोसेस अंदर जाके पूरी सेम हो जाती है, चाहे तुम मंचूरियन खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, बट डाइजेशन प्रोसेस वही रहने वाली माउथ से। क्योंकि मैंने खाना खाया, अब मैंने इस खाने को इस तरीके से मैं चीव कर रही हूँ। तो किसकी मदद से मैंने चीव किया? बस बड़ा सॉल्यूबल है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है बाय चीविंग। ठीक है, हेलो एवेंजर्स, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग करने वाले बच्चों इस सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 2 दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि यार प्लांट्स में तो हमने देखा कि न्यूट्रिशन किस तरीके से मिलता है, बट दीदी व्हाट अबाउट एनिमल्स? सोचा है कभी कि एनिमल्स के पास ऐसी कोई कैपेसिटी है क्या कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में ऐसा कुछ पावर है, सुपरस्टिशियस पावर है कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं? बताओ बताओ बताओ। नहीं आया ना जवाब? तो चलिए आज हम लोग को पढ़ना है कि किस तरीके से न्यूट्रिशन हमारे एनिमल्स में होता है बच्चों। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल की पूरी कंप्लीट प्रोसेस हम लोग करेंगे और इस चैप्टर को हम लोग अंडर 17 मिनट्स कंप्लीट करने वाले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बच्चों देखते हैं हमारे पास डिफरेंट वेज ऑफ न्यूट्रिशन होता है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड होता है। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट यार एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स अपने अपने सर्वाइवल और अपने अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं। तो यार हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम आते हैं होलोजोइक कैटेगरी में। ठीक है बच्चों, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड हो वो होता है होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। जैसे तुम देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड में मैंने 3 पिक्चर्स लगाई है जिससे कि तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहली फोटो है हनी बी की। तो ये हनी बी को खाना कहाँ से मिलता है? ये फ्लावर से अपने फूड को ऑब्टेन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर हमने लगाई है इस काऊ की। तो ये जो बेबी काऊ है बच्चों, ये कहाँ से अपना फूड ऑब्टेन कर रही है? फ्रॉम मदर। ठीक है, अपनी मम्मा से ऑब्टेन कर रही। अच्छा मुझे बताओ कि बेबी काऊ को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी फॉर दैट? तो मुझे कमेंट्स में जरूर रिप्लाई करके जाना। तीसरा बच्चों तुम देख सकते हो कि जो हमारे ओशंस में, रिवर्स में जो लार्ज फिशेस होती है वो क्या करती है बच्चों? जो स्मॉल फिशेस को अपना खाना समझकर खा लेती है और वही उसका क्या होता है? फूड होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चले तो यहाँ पर आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि यार हर ह्यूमन बींग्स अपना अपना फूड डिफरेंट तरीके से लेता है और हर एनिमल्स अपना फूड डिफरेंट तरीके से यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स समझते हैं। मैंने बोला ह्यूमन बींग्स भी अपना खाना अलग अलग तरीके से लेते हैं, बट डाइजेशन प्रोसेस अंदर जाके पूरी सेम हो जाती है, चाहे तुम मंचूरियन खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, बट डाइजेशन प्रोसेस वही रहने वाली। सबसे पहले बच्चों डाइजेशन में होता है इंजेशन। What do you mean by ingestion? जब भी हम कभी खाना खा रहे होते हैं, मैंने लास्ट चैप्टर में आप लोगों को समझाया था, हमें एनर्जी के लिए चाहिए खाना। तो इंजेशन इज नथिंग बट हम जो खाना खाते हैं, अच्छी प्यारी प्यारी चीजें खाते हैं, दैट इज इंजेशन। डाइजेशन, जो खाना हमने खाया है वो कितना डाइजेस्ट होगा अंदर जाके, जो प्रोसेस होगी डाइजेशन की वो होता है डाइजेशन। अब होता है एब्जॉर्प्शन। देखो डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, अब जो हमारा खाना है ना, जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, उस फूड को क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब। ठीक है, अब होता है एसिमिलेशन। जो भी मेरा फूड एब्जॉर्ब हुआ है ब्लड वेसल्स में, अब वो ब्लड जो ब्लड है ना, जो ब्लड वेसल्स ने एब्जॉर्ब किया उस फूड को, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक उस फूड को पहुंचा रही। यार हमारे बिल्कुल बॉडी के हर पार्ट्स को एनर्जी चाहिए ना, तो फूड पहुंचाने की प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। इजेशन, जो कि बच्चों हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है बॉडी में, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, बॉडी बाहर फेंक देती है बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। चलिए इसको हम डीप में समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास डाइजेशन इन ह्यूमन में इंजेशन समझते, ठीक है, या इजेशन समझते हम लोग। तो इंजेशन में क्या होता है? हम लोग खाना खाया, तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं समझूं तो मेरे पास खाना खाने के बाद डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया है? ऑफ कोर्स माउथ से, क्योंकि मैंने खाना खाया, तो अब मैंने इस खाने को इस तरीके से मैं चीव कर रही हूँ। तो किसकी मदद से मैंने चीव किया? तित की हेल्प से मैंने इस खाने को क्या करा है बच्चों? चीव करा है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देख सकते हो हमारे पास 32 तित होते हैं। जब आप छोटी एज में होते हैं तो हमारे पास मिल्क तित होते हैं और वो तित टूटते हैं और हमारे पास नए तित भी आते हैं बच्चों। अब जैसे ही सबसे पहले मैंने खाना तित में डाला तो आप लोग देख सकते हो कि तित क्या करता है? हमारे जो भी हमने खाना खाया है ना, मतलब जो अगर मेरे पास बड़ा सॉल्यूबल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है बाय चीविंग। ठीक है, तो हम बड़े बाइट को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर तुम लोग तित का एक डायग्राम देख सकते हो बच्चों। तो हमारे पास जो लास्ट 3 तित होते हैं इसको हम मोलर तित बोलते हैं। क्यों इसको मोलर तित बोलते हैं ये इतना डीप में आप लोग को नहीं जाना है, बट मैं बता देती हूँ। लास्ट 3 तित को मोलर, देन प्री मोलर तित होते हैं, देन कैनाइन
और देन होता है इंसीजर, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग चारों चीजों को अच्छे तरीके से देख सकते हो। साथ ही साथ बच्चों अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बात करूं तो यहाँ पर होता है हमारे पास टंग। अब यार देखो तिथ ने अचीव कर दिया खाना, अब टंग का क्या काम होता है? टंग में एक स्पेशल टाइप का एंजाइम हमारे पास होता है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है बच्चों, हमारे जो खाना होता है ना, हमारे स्टार्च को फूड में कन्वर्ट कर देता है, हमारे स्टार्च को फूड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर सिंपल सी भाषा में बोले, जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड है ना बच्चों, उसको शुगर में ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस किस फूड्स में पाया जाता है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बता के जाना, मैं सारे कॉमेंट्स चेक करूंगी बच्चों। अब यहाँ पर देखते जो हमारा टंग होता है ना यार, हमारे पास कितने डिफरेंट टेस्ट होते हैं। कुछ चीजें हमें मीठी लगती है, दही हमें खट्टा लगता है, दवाई हमें कड़वी लगती है ना। तो ये जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं ना, तो वो हमारे टंग पे अलग अलग पोर्शंस होते हैं जहां पर वो टेस्ट हमें डिटेक्ट होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, स्टार्टिंग वाला, ये डिटेक्ट करता है स्वीट को। अगर मैं बात करूं सॉल्टी, तो ये जो हमारे साइड वाले पोर्शन होते हैं, ये वाला, तो ये सॉल्टी को डिटेक्ट करता है। और अगर सॉल्ट टेस्ट बोले तो हमारे जो टंग के जो साइड में कॉर्नर में होते हैं, वो हमें डिटेक्ट करते हैं सॉल्ट टेस्ट, मतलब खट्टा, ठीक है, खट्टा मीठा, कीरी जैसी आती है ना खट्टी। और साथ ही साथ जो कड़वा होता है, जैसे दवाई नहीं पसंद है दीदी, बहुत कड़वी लगती है, तो बीटर टेस्ट डिटेक्ट करता है हमारे टंग का लास्ट वाला पोर्शन, ये वाला बीटर टेस्ट को डिटेक्ट करता है। ये टंग की चीजें क्लियर हो चुकी है। तो हमने तिथ से खाना चबाया, अचीव किया, देन टंग ने स्वेलो कर दिया, अब हमारा खाना का यहाँ चला गया बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास एक पाइप होता है जो कि खाने को इस तरीके से टमी तक, स्टमक तक ले जाएगा, बट उस पाइप को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, ठीक है। तब हमारे पास क्या होता है बच्चों, यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, और डाइजेशन हमारा गया। अब जो जितने सिंपल सॉल्यूबल होंगे ना मॉलिक्यूल्स, वो हमारे मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, और उसी को हम डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये फूड है जो खाया, ये अब इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में हो गया कि जिसको डाइजेस्ट कर सकते हैं हम। यार ऐसे कि ऐसे ये फ्रूट पेट में नहीं डाइजेस्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब अगर बात आगे मैं करूं, तो मैंने बोला कि हमारा खाना अब इस लंबे से पाइप में चला गया है, दैट इज कॉल्ड ईसोफेगस। तो ईसोफेगस से क्या होता है, हमारा जो खाना होता है ना, वो नीचे स्टमक तक चला जाता है। अब बच्चों मेरा एक आप लोगों से ये सवाल है कि हमारे पास दो पाइप होते हैं, एक होता है फूड पाइप, दैट इज कॉल्ड ईसोफेगस, और मेरे पास होता है एक विंड पाइप, ठीक है, एपिग्लॉटिस जिसको बोलते हैं। तब तुमने सोचा कि अब जब हम खाना खाते तो फूड पाइप में ही कैसे जाता है, अगर वो विंड पाइप में चला जाए तो? सोचो सोचो सोचो। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि फूड पाइप और विंड पाइप दोनों अलग होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तब क्या होता है, विंड पाइप जो हमारा होता है एपिग्लॉटिस, ये क्या करता है, इसका एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये अपने फ्लैप को बंद कर देता है, ठीक है, फ्लैप को बंद कर देता है जब भी हमारा इंजेक्शन हो रहा होता, खाना खाते हैं, ठीक है। और समटाइम्स अगर ये फ्लैप को बंद करना भूल जाए, कौन, एपिग्लॉटिस, तो हमारा खाना विंड पाइप में भी चला जाता है, और क्या होता है, हमें ठसका लगने लग जाता है और हमें पानी की जरूरत पड़ती है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोग को। और साथ ही साथ बच्चों आप लोग ये सोचिए कि हमें खाना खाते वक्त बातें इसीलिए नहीं करनी है क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हमारा एपिग्लॉटिस समटाइम्स उसके फ्लैप को बंद करना भूल जाता है, और खाना हमारे विंड पाइप में भी जा सकता है। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चले हम लोग, तो आगे हमारे पास आ गया डाइजेशन में। अब खाना तो पाइप से नीचे उतर गया है, अब आ गया स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर क्या क्या रोल्स प्ले होंगे, तो देखो यार, हमारा जो डाइजेशन, जो मेन डाइजेशन है वो स्टमक में स्टार्ट नहीं होता है, ये मिसकंसेप्शन को क्लियर कर लो बच्चों। तो दिन कहाँ स्टार्ट होता है मैम, तो वो मैं आगे बताऊंगी, उसके लिए तुम लोग को अभी मेरे साथ पढ़ना होगा। देखो स्टमक, अब स्टमक में यार तीन चीजें प्रेजेंट होती है बच्चों। स्टमक एक तो पहली बात तो जे शेप का होता है, देखो इस तरीके से तुम लोग को दिख रहा है, जे शेप्ड का है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर स्टमक में क्या होता है, तीन चीजें मेरे पास प्रेजेंट होती है, पेप्सिन, म्यूकस और हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब इन तीनों का क्या काम होता है, जैसे अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करो तो ये क्या होता है, हाँ ये एक एसिड है, तो दीदी फिर पेट में एसिड कैसे यार, तो वही तो, ये एसिड क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और जितने भी जर्म्स होते हैं ना हमारे पेट में उसको ढिशुम 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 करके मार देता है, ठीक है, किल कर देता है। अब यार हमारे पेट में एसिड कैसे प्रेजेंट हो सकता है, इसीलिए म्यूकस क्या करता है, क्या एक लाइनिंग बना देता है हमारे स्टमक के ऊपर, इस तरीके से ये लाइनिंग बना देता है कि हमारा स्टमक एसिड से प्रिवेंट रहे, हमें उससे छाले वगैरह या कुछ नुकसान ना हो। तो म्यूकस क्या कर देता है, प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक।
पेप्सिन की बात करते हैं तो पेप्सिन क्या करता है बच्चों, पेप्सिन क्या करता है, हमारे जितने भी हमने जो फूड खाया जिसमें प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, HCl हमारे पास जर्म्स को किल करता है और म्यूकस हमारे इनर लाइनिंग बना देता है हमें HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए। आई होप कि स्टमक का चीज समझ में आ गई। और अब हम आ चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, जहां पर हमारा जो फूड है बच्चों वो मतलब अब जो मेन डाइजेशन है अब स्टार्ट होगा। जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों क्या होता है, हाईली कॉइल्ड है और ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये चीजें याद रखना बच्चों, ठीक है, ये पॉइंट। और साथ ही साथ ये क्या सिक्रीट करता है, लीवर और पैनक्रियाज से कुछ सिक्रीशंस होते हैं। जैसे सिक्रीशंस मतलब क्या, जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम लोग को ये दिख रहा होगा, ये होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर गॉल ब्लैडर के हमारे इसमें होता है लिवर, ठीक है। लिवर क्या सिक्रीट करता है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को। और इस बाइल जूस का क्या काम है मैम, इस बाइल जूस का क्या काम है बच्चों, ये क्या करता है, जितने भी फैट्स होते हैं ना जो हमने खाना खाया उस फैट्स को ये डाइजेस्ट करता है। हर कोई अलग अलग डिपार्टमेंट है यार, हर कोई किसी का, यार जैसे तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हारी टीचर का अलग डिपार्टमेंट है, प्रिंसिपल्स कुछ अलग चीजें संभालते हैं, मैनेजमेंट वाले कुछ अलग संभालते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अलग संभालता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये लिवर क्या करता है हमारे पास, ये सिक्रीट करता है बाइल जूस और उसका काम होता है फैट्स को हमारे पास क्या करना, डाइजेस्ट करने का। साथ ही साथ बच्चों मैं बात करती हूँ पेनक्रियास की, तो पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियास में होता है, पेनक्रियास सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, वेरी गुड। और ये क्या काम करता है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है ना और उनको क्या करता है, उसको चेंज कर, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को किस में चेंज कर देता है, हमारे सिंपल फॉर्म्स में उसको चेंज कर देता है। मतलब एक सिंपल सी भाषा में ये समझो कि जो लिवर जूस है ना, जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट्स और साथ ही साथ फैट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ज्यादा हम लोग को कॉम्प्लिकेट भाषा में नहीं जाना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दो चीजें हमारे पास होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे लिवर के अंदर, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चों हमारे पेनक्रियाटिक जूस के अंदर, वो कहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास शुगर्स में, और प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड के अंदर। तो क्या चीजें याद रखनी, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर के अंदर, ठीक है, और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमीनो एसिड के अंदर। कहाँ गया प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसकी हेल्प से, पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से। और पैनक्रियाटिक जूस को कौन सिक्रीट करता है, पैनक्रियास, ठीक है। अब बच्चों आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ गया एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर एक होता है विलाई, ठीक है, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब विलाई का काम क्या होता है, विलाई क्या करती है, सरफेस एरिया को प्रोवाइड करती है डाइजेशन के लिए, हाँ जी बच्चों। और क्या करती है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है ना उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करती है और उसकी लाइनिंग पर एब्जॉर्ब करवाती है। चल, तो ये रहा, आप लोग विलाई का पढ़ सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ये इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, और साथ ही साथ ये क्या करती है, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे पास विलाई का। चलिए मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड बच्चों। अब हमारे पास हुए एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या हुआ, फूड तो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है, अब जो ये हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, ब्लड वेसल्स में जाके एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अब विलाई ने एब्जॉर्ब भी करवा दिया ब्लड वेसल्स में हमारे फूड को। अब जो एब्जॉर्ब फूड है हमारे ब्लड में वो क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक अपने अपने फूड को पहुंचाएगा। जैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी का अगर मतलब माने तो, जैसे जो मेरा फूड है वो अब मेरे ब्रेन तक भी जाना चाहिए, लिवर तक भी जाना चाहिए, हार्ट तक भी जाना चाहिए, सबको एनर्जी चाहिए ना। तो वो काम कौन करता है, एसिमिलेशन करता है, जो कि क्या करेगा, ब्लड वेसल्स कैरिंग फूड टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स लाइक लंग्स, ब्रेन एंड एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे पास इजेशन। इजेशन में क्या होगा, हमारे पास रेस्ट, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, उस प्रोसेस को इसके बाद हम लोग लिख देते हैं, दैट इज इजेशन। और यहाँ पर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन कितने स्टेप्स में कंप्लीट हुआ, 5 डिफरेंट स्टेप्स में, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि एनिमल्स में किस तरीके से मैम डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन इन हम एनिमल्स में पढ़ेंगे, तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स का सबसे पहले देखते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल याद आता है हमें काऊ का। अब काऊ में बच्चों यार डाइजेशन कैसे होता है देखते हैं। काऊ में ना
4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। अब 4 चैम्बर्स में ना काऊ पहले क्या करती है, फूड को स्वेलो कर लेती है और डायरेक्ट स्वेलो करके हमारे र्यूमन के अंदर ले जाती है, दैट इज र्यूमन। देखो ये जो पार्ट है ना, ये र्यूमन के अंदर चला जाता है, मतलब उसने चीव वगैरह कुछ भी नहीं किया है, फूड को डायरेक्ट स्वेलो कर लिया और र्यूमन में चला गया। अब जो सेकंड चैम्बर है ना, वो र्यूमन से वापस से फूड को माउथ में भेज देगा कि जा भैया वापस से, एटलीस्ट काऊ हमारी गाय माता कम से कम फूड को चबा तो लो, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड तो कर दो। तो वापस से फूड कहाँ चला गया, हमारे माउथ के अंदर। फिर तुम लोग देखते हो काऊ चीव करती रहती है फूड को, ग्रास को चीव करती रहती। कुछ समय के बाद वापस से हमारे थर्ड चैम्बर में जाता है फूड, जहाँ पर डाइजेशन होता है, और फोर्थ चैम्बर में जहां पर वो अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट आउट कर देती। तो इसमें तुम लोग को क्या याद रखना है, र्यूमन याद रखना है कि डायरेक्टली हमारी काऊ फूड को स्वेलो करती है और र्यूमन में चला जाता है। पार्शियली फूड डाइजेस्ट होता है, उसको बोलते हैं हम कर्ड, COD कर्ड बोलते हैं, जो पार्शियली फूड डाइजेस्ट होता है बच्चों। और कर्ड रिटर्न्स द माउथ इन स्मॉल लंग्स, मैंने बोला ना वापस से माउथ में भेज देती है सेकंड चैम्बर में कि यार एटलीस्ट च्यू करके तो भेजो, मैं कैसे डाइजेशन करूं। र्यूमन को गुस्सा आ गया यहाँ पर, और क्या होता है ये एंड एनिमल चीव्स इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन, और इस तरीके के एनिमल्स को हम बोलते हैं र्यूमिनेंट्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया। और यहाँ पर हमारे पास होता है लास्ट टॉपिक कि अमीबा में किस तरीके से डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है। तो अमीबा में बच्चों को कैसे होता है डाइजेशन ऑफ फूड, सबसे पहले देखते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा क्या होता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होती है, मतलब इसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती है। और वो सिंगल सेल कौन सा होता है, ये देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पर इसके पास सिंगल सेल दिख रहा है, न्यूक्लियस। अब ये क्या करती है, ये अपने फॉल्स लेग से ना ये फूड को मतलब इनग्लव मतलब अंदर लाने में हेल्प करती है। जो फॉल्स लेग मतलब उसका ना ऐसा होता है कि वो सूडोपोडिया बोलते हैं, जो उसका नकली पैर होता है, उससे ये इस तरीके से ना जाल बिछाती है फूड को पास में खींचने के लिए। अब जैसे इसने जाल बिछाया और फूड इसके अंदर आ गया तो वहां प्रोसेस स्टार्ट हो गई, ये फूड वैक्यूल्स फॉर्म एंड डाइजेशन अक्योर। यहाँ पर उसने फूड को ले लिया और डाइजेशन हाथों हाथ स्टार्ट हो चुका था। डाइजेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ बच्चों, तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट हुआ, न्यूट्रिशन डिफ्यूज इन द साइटोप्लाज्म। देखो इसके बाद ये न्यूक्लियस होता है बच्चों, इसके पास जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल था उस फूड से वो एक्सक्रीट आउट हो चुका है। तो इसमें भी वही 5 स्टेप्स होते हैं हमारे पास अमीबा में भी, जो हमारे ह्यूमन डाइजेशन में होते हैं। कौन से 5 स्टेप्स, इंजेशन, ठीक है बच्चों, उसके बाद होता है डाइजेशन, देन होता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज इजेशन। तो ये 5 स्टेप देख लो, ये स्टेप नंबर 1 2 डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड द फिफ्थ वन इज इजेशन। तो आप लोग आई होप ये सारी चीजें समझ गए होंगे और 5 स्टेप आप लोग खुद से लिख सकते हैं। तो यहीं पर बच्चों आप लोग का ये सेशन खत्म होता है। आई होप गाइस ये चैप्टर बहुत तगड़े तरीके से 17 मिनट्स में आप लोग को समझ में आया होगा, और इसी तरीके की चैप्टर्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।